नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और आरआरबी रेलवे का पूछा गया प्रश्न है। जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोगों को पता है डेली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं एसएससी और रेलवे का। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और आप लोग को हम बेहतरीन तरीका बताएंगे डायरेक्ट ट्रिक की किस प्रकार से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहाँ देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा रेलवे जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में पूछा गया है कि पी और क्यू का इस प्रकार का क्वेश्चन, जो कि आप लोग को हम करवा चुके हैं बहुत सारा। पिछले वीडियो में भी ये देखिए क्वेश्चन करवाए थे, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। पावर 4 दिया था ये एनटीपीसी में, लेकिन पूछा गया। लेकिन इससे पहले सीजीएल में भी पूछा गया है, एएलपी में भी 18 में भी पूछा गया है। तो ये पावर 4 दिया, सिंगल पावर निकालना है, या फिर ये दिया हुआ है इसका अमाउंट स्क्वायर निकालना है। तो वो सभी आप लोग यहाँ से सीख सकते हैं, करवा चुके हैं, या फिर पिछले का वीडियो में जाके वहाँ से भी सीख सकते हैं। चलिए हम अपना क्वेश्चन पे करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन देखिए रेलवे जूनियर इंजीनियर का पूछा गया है। इसमें भी ये देखिए रेल ड्राइवर का ही पूछा गया प्रश्न है। आप लोग को हम बताएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन बना सकते हैं। क्लास 10th का ही क्वेश्चन है और पूछा गया है 2018 में ही। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा रेल ड्राइवर का ही क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। डेली हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे मैथ्स मेकर पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, अंडर रूट 3 बार अंडर रूट है, ठीक है। इसका 2-3 तरीका से बना सकते हैं। पहला हम लोग बचा वाला तरीका देखते हैं। क्या करते हैं, अंदर को सॉल्व करते हैं। रूट के बाद कितना चाहिए, या फिर सिंपल सा सॉल्व करें तो इस चीज़ का 3 बार वर्गमूल निकालना है। जितना आएगा उसका फिर से वर्गमूल, जितना आएगा फिर उसका वर्गमूल, फिर से वर्गमूल 3 बार। तो पहले दशमलव के बाद देखते हैं कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गो है। 8 गो है। जब एक बार उसका वर्गमूल करेंगे तो क्या होता है, 2 गो का एगो लिखते हैं। अब 8 को मानिए 1 पर बटा करेंगे तो कितना आ जाएगा, दशमलव उड़ाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से आएगा। जब इसका वर्गमूल एक बार करेंगे तो क्या बचेगा, 4 गो का आधा आधी बचता है, 2 गो का एगो हो जाता है। 2 गो का एगो, 2 गो का एगो, 2 गो का एगो, 2 गो का एगो, क्या को 4 गो बचेगा। कितना, 4 गो। फिर से उसका वर्गमूल करेंगे तो 4 गो का क्या 4 गो है बच गया, मानिए 1 2 3 4। तो 2 गो का एगो, 2 गो का एगो, फिर कितना बचेगा, 100 बच जाएगा। फिर से उसका 100 का वर्गमूल करेंगे तो 10 आ जाएगा, क्योंकि 3 बार वर्गमूल करना है। अब 3 बार भी अगर समझ में नहीं आता है तो देखिए पहले इस समझाते हैं, फिर वो तरीका समझाएंगे। तो 3 बार वर्गमूल किए तो कितना आ गया, नीचे में 10 आ गया, क्योंकि 10 पे पावर कितना था, 8 आया था। फिर उसका वर्गमूल किए तो 4 बन गया, फिर से उसका वर्गमूल किए तो 2 बन गया, फिर से उसका वर्गमूल किए तो 10 पे पावर 1 बन गया, ठीक है। अब 256 का भी 3 बार वर्गमूल करना है। 256 का किसका वर्गमूल होता है, 16 का। एक बार वर्गमूल की, इस वर्गमूल को लगाए तो कितना हो गया, 16। फिर इसको लगाए तो 4 हो गया, फिर इसको लगाए तो 2 हो गया, मतलब 2/16। इसको हल करेंगे तो 0.2 आ जाएगा, जो कि हमारा 0.2 किस ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन में है। तो ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। चलिए अगर इस तरीका से समझ में नहीं आया तो इसी क्वेश्चन को एक और तरीका से आप लोग को हम बताते हैं, वो देखिएगा जरा ध्यान से। क्या है क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीका से बनाना चाहे तो यहाँ पर सिंपली हम निकाल दिए। लेकिन अगर उस तरीका से बनाना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए 256 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 गुना 2 256। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 पे पावर कितना लिख सकते हैं, 8। 256 को 2 पे पावर 8 लिख सकते हैं, ठीक है। बटा दशमलव उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 पर 8 को 0, मतलब 10 पे पावर 8, तो 10 पे पावर 8 भी लिख सकते हैं। अब पावर एक रूट का मतलब क्या हो जाएगा, एक रूट का मतलब 1/2, ठीक है। फिर इस रूट का भी मतलब क्या हो जाएगा, गुना 1/2। फिर इस रूट का भी मतलब क्या हो जाएगा, गुना 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पे पावर 8 बटा 10 पे पावर 8 पे पावर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 1 पे पावर 8, ठीक है। 1 पे पावर कितना हो गया, 1 पे पावर हमारा 8 हो गया। अब देखिए इसका मतलब है कि 8 को काय को करेंगे, या फिर दूसरा तरीका से देखें तो पावर पे पावर क्या हो जाता है, गुना। तो इस 8 का गुना कर देंगे, या फिर सिंपली देखें तो क्या है, 2/10 पे पावर 8 है, और इस पे भी पावर क्या है, 1/8 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 से 8 गया तो कितना आ गया, 2/10। इसका मतलब है 0.2 आ गया, जो कि चौथा ही ऑप्शन है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ये भी देखिए
इस प्रकार से भी बना सकते हैं, जो कि आप लोग को हम समझा चुके हैं। अगर ये समझ में नहीं आया तब लास्ट में आप लोग ये तरीका से बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न 2019 में ही। क्या है? पी और क्यू अकेले क्रमशः, जो पी है एक और एक है क्यू, पी जो है किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, क्यू जो है अकेले अगर लगा दे तो किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। कितना? 15 दिनों में कर सकता है, 20 दिनों में। यहाँ से देखिए ऐसे ही थोड़ा सा अगर मनोरंजन करें यहाँ पे तो लग रहा है पी क्या है कि वही काम को 15 दिनों में करता है, क्यू जो है 20 दिनों में करता है। इसका मतलब है कि पी का क्या है, क्षमता ज़्यादा है, तभी तो 15 दिन में टोटल काम कर लेता है, और क्यू का क्षमता क्या है, कम है। मतलब क्यू का क्षमता हमेशा कम होगा, पी का क्षमता ऑप्शन जो भी ऑप्शन होगा उसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि क्षमता का अनुपात निकालना है। तो क्यू का क्षमता क्या होगा, कम होगा, क्योंकि 20 दिन लेता है काम करने में, वही 15 दिन में वही काम कर लेता है। तो इसमें देखिए पहला का पी का ही क्षमता क्या है, कम है, तो ये तो गलत हो गया। इसमें भी क्या है, पहला का ही क्षमता क्या है, कम दिया हुआ है, बाद वाला का क्षमता ज़्यादा दिया हुआ है, जबकि हम लोग यहाँ पे दिख रहे हैं बाद वाला का क्षमता क्या है, कम है, क्योंकि 20 दिन में करता है तो क्षमता कम होगा, और ये 15 दिनों में कर रहा है पी, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से अब जो हमारा सही हो सकता है वो 1 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है। अब हम लोग निकालेंगे, बस ये तो ऐसे ही काट दिए, इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है तो ये सब इतना चेक नहीं करना, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को बना लेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल काम है कितना। तो पी और क्यू का टोटल काम कितना निकल जाएगा, टी डब्ल्यू। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क जो हम लोग निकालते हैं वो एलसीएम लेके निकालते हैं। तो 15 और 20 का जो एलसीएम हो जाएगा वो 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। अब देखिए ये जो पी है 15 दिन में टोटल काम करता है, मतलब टोटल काम का मतलब 20 हिस्सा काम, तो 15 दिन में 20 हिस्सा काम करता है, तो एक दिन में 15 चौके 60, एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 4 हिस्सा काम करेगा। क्यू जो है 20 दिन में टोटल काम करता है, 20 दिन में टोटल काम करने का मतलब है 20 दिन में 60 हिस्सा काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम। तो P और Q का ही अनुपात हमको निकालना था, तो क्या हो गया, ये जो है एक दिन में 4 हिस्सा काम करता है, कौन, P, इसका क्षमता 4 हिस्सा है, और Q जो है एक दिन में 3 काम करता है, इसका क्षमता क्या है, कम है, मतलब यही हमारा क्षमता का रेशियो निकल गया। P जो है वो 4 हिस्सा काम करता है एक दिन में, Q जो है एक दिन में 3 हिस्सा काम करता है, तो 4:3, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन तीसरा में है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। या फिर दूसरे तरीका से भी, इतना अगर नहीं करना चाहे दूसरे तरीका से भी निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं, जो कि आसान, बहुत इससे भी आसान तरीका है। वो क्या तरीका है तो वो देखिएगा। जैसे मानिए हमको डायरेक्ट निकालना है, ठीक है, डायरेक्ट अगर निकालना है तो P का क्या दिया है, P का अगर समय का देखें, समय P है और Q है। P जो है 15 दिन में करता है, ये जो Q जो है 20 दिन में करता है। ये क्या दिया है, समय का रेशियो दिया है। तो क्षमता का जो रेशियो होता है, क्षमता का, वो समय का इन्वर्स होता है, उल्टा होता है। तो क्या हो जाएगा, क्षमता का रेशियो इसका 20 हो जाएगा और इसका 15 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो 5 चौके 20, इसको काटेंगे 5 या 15, डायरेक्ट हमारा कितना जाएगा, 4:3, जो कि हमारा 4:3 ऑप्शन 3 में था, तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी समय का रेशियो दिया है, क्षमता का रेशियो उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है, मतलब 1/15 1/20 इस प्रकार से होता है। तो यहाँ से काट के हम लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं। लेकिन ओरिजिनली भी आता कहाँ से है वो आप लोग को हम यहाँ भी समझा दिए। तो जैसे आप लोग को समझ में आता है उस प्रकार से क्वेश्चन को समझ के बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जो कि ALP असिस्टेंट लोको पायलट रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है। क्या है, रेखीय समीकरण इतना बराबर 0 और इतना है तो युग्म के हलों की संख्या बताना है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा बराबर के बाद दिया है कांस्टेंट टर्म, यहाँ बराबर के पहले दिया है। इसको भी अगर लिखना चाहे बराबर के बाद ही, इधर क्या है -8 है, बराबर उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा +8, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर +8। ठीक है, तो इस टर्म को क्या करते हैं खत्म, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम ये टर्म को हटा देंगे तो बराबर क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पता करते हैं। तो हम लोग क्लास 10th में जो पढ़े थे 3 कंडीशन पढ़े थे, वो तीनों कंडीशन लिखते हैं, आप लोग ज़रा गौर कीजिएगा। पहला होता था A1/A2, पहले यहाँ से निकाल लेते। अच्छा, पहले तीनों कंडीशन इधर हम लिख देते हैं। क्या होता था A1/A2 बराबर अगर नहीं हो B1/B2, अगर बराबर नहीं हो B1/B2 तो रेखा कैसा, प्रतिच्छेदी रेखा होता था। ठीक है, प्रतिच्छेदी मतलब एक ऐसा ग्राफ तो दूसरा ऐसा रेखा खिंचाता था, तो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता। ठीक है, रेखा कैसा होता था, प्रतिच्छेदी। ठीक है, और इसका केवल एक हल होता था, केवल
केवल एक हल, इसी को बोलते थे क्या, अद्वितीय हल, केवल एक हल होता था। अब दूसरा होता था A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन बराबर नहीं हो C1/C2, तेसर बराबर नहीं होता था। ऐसा जो कंडीशन आता था तो इसका कोई हल नहीं होता था, क्या, कोई हल नहीं। और इसका जो रेखा होता था वो हमारा समांतर रेखा होता था। इसका जो रेखा होता था ऐसा इस प्रकार से समांतर रेखा, और इसका जो कोई हल नहीं होता था, क्या होता था, इसका कोई हल नहीं, ठीक है। और तीसरा होता था तीनों बराबर अगर हो जाए, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तब इसका जो है रेखा संपातित होता था। कैसे, एक ये रेखा है, दूसरा जो रेखा खिंचाता था इसी पे एकदम खिंचाता था इस प्रकार से, ठीक है। तो संपाती रेखा होता था, इसका अनेक हल होता था, अपरिमित रूप से अनेक हल। यही क्वेश्चन में अब चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसका हलों की संख्या कितना होगा। तो पहले A1/A2 वो सब निकाल के हम लोग चेक करते हैं। इसमें A1/A2 सबसे पहले निकालेंगे। A1/A2 कितना हो जाएगा, A1 हमारा इसके आगे कुछ नहीं मतलब एक है, A1/A2 1/A2 कितना है, A2 हमारा 2 है, दूसरा समीकरण का पहला A1/A2। B1/B2 अगर निकाले तो कितना हो जाएगा, देखिए B1 कितना है 2 है तो 2/B2 कितना है 4 है तो 4, ठीक है। यहाँ से अगर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, तो हमारा ये भी कितना निकल गया 1/2 ही निकल गया। अगर दोनों बराबर निकल गया तो आगे सी का भी निकालेंगे। अगर यहीं पे बराबर नहीं निकलता तो सी का हम लोग नहीं निकालते, ठीक है। लेकिन हमारा क्या हुआ, यहीं पे बराबर निकल गया। तो अब निकालते हैं हम लोग C1/C2। तो C1 कितना है, C1 हमारा 8 है तो C1 8 है। C2 कितना है 16 है, इसको भी काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तो अभी देखिए क्या हो गया, A1/A2 जितना है उतना ही B1/B2 है, उतना ही C1/C2 है। जब तीनों बराबर होता है तो रेखा के तीनों जब बराबर हो तो उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। क्या होता है, अनेक हल या अनंत हल भी बोल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन का कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन हमारा अनंत हल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, जिसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि ये भी क्वेश्चन हमारा रेल ड्राइवर में ही पूछा गया प्रश्न है। इस वीक में जो है इस प्रकार से रेल ड्राइवर का इजी भी क्वेश्चन ला रहे हैं और कुछ हार्ड भी क्वेश्चन है इस प्रकार का भी, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन हमारा कुछ आसान ही है। लेकिन आप लोग पिछले वीक में जाएंगे तो वो हार्ड ही क्वेश्चन था, लेकिन अब जो आने वाला है वो भी क्वेश्चन हार्ड रहेगा। लेकिन इस टाइप का सारा क्वेश्चन ALP का भी खत्म हो चुका है। क्या है, इसको हल करना है, सभी मोड के अंदर है, ये मोड के अंदर है, ठीक है। क्या 3 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा 3 होगा, -6 मोड के अंदर जब ये घटेगा तो कितना होगा -3। अब मोड से बाहर निकलेगा तो ये +3 प्लस बन के बाहर निकलता है। तो +3 हमारा कौन सा ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेकर। अगर अच्छा लगता है डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू।